नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष द्विवेदी आप सभी लोग को स्वागत कर रही है इस चैनल पर हैं। आज देखिए, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने फिर एसबीआई से कहा है कि आपने जो डिटेल दी है वो पूरी नहीं है, अभी अधूरा है उसमें। जिन व्यक्तियों ने बॉन्ड खरीदे हैं उनकी जानकारी दी, जिन व्यक्तियों ने बॉन्ड डोनेट की उनकी जानकारी दी, लेकिन आपने ये जानकारी नहीं दी है कि किस व्यक्ति ने किसको कितना डोनेट किया है, किस पार्टी को कितना डोनेट किया है। यही तो मेन खेल है जो बैंक ने छुपाया है। इसलिए एसबीआई ने आज फिर जो है एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जो है कहा है कि अभी ये जानकारी और दीजिए आप। जैसे हर एक इलेक्टोरल बॉन्ड का एक यूनिक आप समझ सकते हैं कि उसका एक यूनिक बॉन्ड नंबर होगा कि भाई उसने किसको दिया है। एक लिस्ट मैंने अपने चैनल में जो है पोस्ट की है कि कौन वो टॉप 10 कंपनियाँ जिन्होंने सबसे ज़्यादा डोनेशन किया है। उसमें एक पाकिस्तान की हब पावर नाम की कंपनी भी है। आप सोचिए कि उसने भारतीय इलेक्टोरल बॉन्ड क्यों खरीदे होंगे और किस पार्टी को डोनेट किए होंगे। तो ये किस पार्टी को किसने डोनेट किए ये जानकारी भी नहीं है। साथ में सबसे ज़्यादा चंदा बीजेपी को मिला है, ये भी मैंने पोस्ट कर दिया है चैनल पर, जाके आप देख सकते हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने बहुत अच्छा जो है इसके बारे में बृहद रूप से ठीक से लिखा है और उसका कलेक्शन किया है। हिंदी न्यूज़पेपर की भी मैंने कटिंग पोस्ट की है, तो हिंदी वाले उसको भी देख सकते हैं। और एक सटोरी किंग है, उन्होंने भी डोनेशन बहुत ज़्यादा किया है टॉप 3 में। तो बहुत सारी इसमें ऐसी कंपनियां हैं जिन पर ईडी के छापे पड़ चुके हैं, उन्होंने डोनेशन किया है। और तो ये एक बात निकल कर सामने आई सुप्रीम कोर्ट में जो डिबेट हुई, आप देखेंगे उसकी लाइव रिकॉर्डिंग स्ट्रीमिंग मिल जाएगी आपको कि कहीं ये सत्ता और उसका खेल तो नहीं है चुनावी चंदे के बीच में कि भैया हम आप जैसे मेगा इंजीनियरिंग करके एक कंपनी है, उस बहुत सारे कंस्ट्रक्शन इंडियन गवर्नमेंट की कर रही है। ऐसा तो नहीं कि हम आपको चंदा देंगे सत्ताधारी दल को, तो जहाँ जिस राज्य में जो पार्टी होगी और केंद्र में जो पार्टी होगी तो उसके एवज में इसको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। जैसे सबसे ज़्यादा बीएसपी को मिला है, नंबर 2 पर टीएमसी पार्टी को है, नंबर 3 पे कांग्रेस है। तो आप देख सकते हैं कि कहीं और एक गेमिंग की होटल की कंपनी है, वो भी आप देख सकते हैं वो चंदा दे। लक्ष्मी निवास मित्तल ने चंदा दिया है बहुत सारा। एक सिरनी साई इलेक्ट्रिकल कंपनी है, उसने भी चंदा दिया है। पूरी लिस्ट दी है, आप उसमें जाकर पढ़ सकते हैं, पोस्ट की है मैंने। तो अभी भी आप देखिए कि जानकारी पूरी नहीं आई। आरटीआई के तहत भारतीय वोटर्स को ये जानना ज़रूरी है। आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि भारतीय वोटर्स का ये राइट है कि जिस पार्टी से जो बंदा खड़ा हो रहा है, और डेमोक्रेसी है तो उसको ये जानने का पूर्ण अधिकार है कि किस प्रत्याशी के पास कितनी प्रॉपर्टी है, साथ में किस पार्टी को कितना चंदा मिला है, और साथ में किसने उसको चंदा दिया है। ऐसा तो नहीं उस चंदा के एवज में वो कॉन्ट्रैक्ट्स ले रहा हो या सरकार से किसी भी रूप में फेवर ले रहा हो, या जो ईडी जो रेड घालती है, सीबीआई जो रेड घालती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके डर से सत्ताधारी दल को पैसा देते हैं। तो ये एक घोटाला है, ये घोटाला हो गया ना। फिर चंदा तो फिर ज़बरदस्ती लेना हो गया कि भाई हम सत्ता में हैं और आपको हमसे कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, और यदि आप हमको चंदा नहीं देंगे तो आप पे ईडी की रेड पड़ जाएगी, इसलिए आप हमको चंदा दीजिए। कहीं ये इसमें थ्योरी पीछे काम तो नहीं कर रही। मेन मुद्दा जो सुप्रीम कोर्ट का है वो यही है कि कहीं ये थ्योरी काम तो नहीं कर रही, क्योंकि ये थ्योरी काम कर रही है तो ये भ्रष्टाचार हो जाएगा, ये भ्रष्टाचार हो जाएगा। फिर कहाँ से सही व्यक्ति को चुना जाएगा? जो सत्ता में आएगा व्यापारियों को पुश करेगा और वो जो है इनको चंदा दे देंगे, तो ये तो वो फिर डेमोक्रेसी में कहाँ बची, वो तो प्रेशराइज्ड करने हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यही है कि हब पावर जो पाकिस्तान की कंपनी है वो यहाँ के इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद के चंदा दे रही है, किसको दे रही है, ये जानकारी भी सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से कहा है कि आप सभी जानकारी दीजिए कि किसने किसको कितना डोनेशन दिया है, किस कंपनी ने किस पार्टी को चंदा दिया है। जो कोविशील्ड वैक्सीन बनी थी, आधार पूना वाला जिसके मालिक हैं जिस कंपनी के, उनने भी बहुत सारा चंदा डोनेट किया है। और आपको मालूम होगा कोविशील्ड जो वैक्सीन है बिना 3rd ट्रायल के ही लोगों को लगने लगी थी। और आप समझ रहे हैं आज के समय बहुत सारे युवाओं को 15 साल से लेकर 40 साल तक लोग हार्ट अटैक से, साइलेंट अटैक से मर रहे हैं। तो उसका कॉज भी एक रिसर्च में मैंने आपको बोला था कि कहीं ना कहीं कोविड की वैक्सीन है। जो रिसर्च भी मैंने एक मेरा शॉर्ट पढ़ा, आप देखेंगे वो रिसर्च भी मानती है कि ऐसा संभव हो सकता है। ऐसा है, ऐसा नहीं, ऐसा संभव हो सकता है। तो ये सब चीज़ें सुप्रीम कोर्ट तलाश रहा है, क्योंकि आप जानते हैं संविधान का संरक्षक है, गार्जियन है सुप्रीम कोर्ट।
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो ये उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो डेमोक्रेसी को बचाने के लिए ये जो चंदे का खेल है सही रूप में चल रहा कि नहीं चल रहा उसकी जांच, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक तो पहले सुप्रीम कोर्ट कह चुका था। तो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इम्पॉर्टेंट रहेगा यूपीएससी प्रीलिम्स में, एमपीपीएससी प्रीलिम्स में, मेंस में भी। यहाँ से प्रश्न बन सकता है, इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर आपसे प्रश्न बन सकता है कि क्यों इलीगल इसको कहा सुप्रीम कोर्ट ने, और इससे भ्रष्टाचार कैसे था, इस पर ऐसे बन सकता है, इससे प्रीलिम्स में क्वेश्चंस बन सकते हैं, है ना, कि ये किसके तहत सुप्रीम कोर्ट जो है आरटीआई के तहत जानकारी सुप्रीम कोर्ट जो है निकलवा रहा है कि आप जनता के बीच में जान, क्योंकि एसबीआई क्या है, एक इंस्टीट्यूशन है ना जिससे बॉन्ड खरीदे गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से प्रीलिम्स में इस तरीके का क्वेश्चन बनेंगे। तो भ्रष्टाचार में आप देख लीजिए कि कैसे जो मांग उठती रहती है कि जो सत्ताधारी दल हो या विपक्षी दल हो या जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं, भारत में आप जानते हैं कि 2 पार्टी सिस्टम नहीं है, मल्टीपल पार्टी सिस्टम है। तो जो पार्टियां चंदा लेती हैं उस चंदे पर आरटीआई नहीं बनना चाहिए। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 जो है, क्या वो नहीं बनना चाहिए, क्या उस पर नहीं लगना चाहिए, ये क्यों नहीं पता होना चाहिए पब्लिक को कि हमारी राजनीतिक पार्टियां जिनको वोट दे रहे हैं कहाँ से चंदा लेती है। अब पाकिस्तान जो कंगाल है वहाँ की कंपनी इंडिया को चंदा क्यों दे रही है ना। तो देश विरोधी गतिविधियाँ तो इसमें नहीं लिप्त हैं, जैसे बहुत सारे आरोप लगते रहते थे कि चाइना वाले पैसे दे रहे हैं, तो वो सब चीज़ें देश विरोधी तो नहीं जा रही हैं, या ऐसा तो नहीं कि जो गुणवत्तापूर्ण कंपनी नहीं है वो चंदा ज़्यादा दे रहे इसीलिए उसको कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं, जो अच्छी कंपनियां उनको नहीं मिल रही हैं, या सरकार पुश करती है व्यापारियों को। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं भारत में फिर एफडीआई कैसे आएगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगा, है ना, विदेशी कंपनी क्यों आएगी यदि इस तरीके का प्रेशराइज का खेल होगा। तो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं जो कहीं ना कहीं आपके इंडियन इकॉनमी से रिलेट करेंगी प्रश्न में, आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से जो प्रश्न बन सकते हैं कि ये किसके तहत हुआ है ना, कौन सा आर्टिकल लगा है। तो आपको मालूम होगा आर्टिकल 19 में ही राइट टू इन्फॉर्मेशन का अधिकार है, वोटर्स को पैसा कहाँ से मिल रहा है ये जानने का भी अधिकार है। तो वोटिंग जो है एक लीगल राइट है, कानूनी अधिकार है। तो इस तरीके से इससे जुड़े हुए जो प्रश्न है पॉलिटी में, इससे जुड़े हुए जो प्रश्न इंडियन इकॉनमी में जो बैंकिंग सेक्टर से जुड़ सकते हैं, जो एसबीआई की जो है उत्तरदायित्व को सरकार के प्रति या देश के प्रति या कोर्ट के प्रति कभी भी सुप्रीम कोर्ट किसी से भी कोई जानकारी मांग सकता है। और सुप्रीम कोर्ट का इसमें वो भी है कि पीआईएल दर्ज करके किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गार्जियन बनता है, उसकी संरक्षक बनता है, रक्षा करता है। तो ये देखेंगे। और मैंने 10 केस भी मैं पोस्ट करूँगा अभी, आप वो देख लीजिए कि किसने कितना डोनेशन दिया है। टॉप 10 में 10 केस ऐसे आपको रख के पोस्ट भी देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।